डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल तो है, तो ये किस लिए बने हुए हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डेटा जा रहा है तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ब्राउजर हर कोई एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पाता है, राइट। कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो उसी के लिए वैसे ही अपने प्रोटोकॉल भी बने हैं। ओके। तो अकॉर्डिंग, आवाज आ रही है ना प्रॉपर। यस। सो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल दो टाइप की एपीआई होती है। क्या अपना एक रेस्ट एपीआई है वर्सेस सोप एपीआई। वही है ना, सोप ही है, हाँ। ठीक है। रेस्ट और सोप, इसका इमेज देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, क्यों इतना छोटा छोटा दिख रहा है। तुमको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाता है कि रेस्ट एपीआई यूज की है क्या। रेस्ट एपीआई मतलब अपनी एपीआई जो ब्राउजर पे चलती है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे चलती है। ठीक है, जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं। बट दूसरी भी एक एपीआई होती है, दैट इज सोप एपीआई। ओके। उसका जो डेटा आता है ना, वो एक्सएमएल फॉर्मेट में आता है। उस पे प्रोटोकॉल कौन सा चलता है यार, डब्लू। आमिर, कौन सी एपीआई होती है वो जो अपन दूसरे भी प्लेटफॉर्म में बनाते हैं। डब्ल्यू पी एफ की कौन सा है। कौन है, डॉट नेट या फिर जावा वाला। डब्ल्यू पी एफ सुना है किसी ने। डब्ल्यू पी एफ। ठीक है, जाने दो, डिटेल में नहीं जाते। सो अपन क्या करते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे जो एपीआई कॉल करती है, मतलब मैं ब्राउजर पे उसको एक्सेस कर पाता हूँ, दैट इज नथिंग बट अपनी रेस्ट एपीआई जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे चलती है। ठीक है। एपीआई के दो होते हैं, लेकिन उतना डीप में मत जाओ। अपने एंगुलर में अपन वेब एप्लीकेशन पे या फिर मोबाइल ऐप पे जो भी एपीआई अपन हिट करते हैं, जो एपीआई एचटीटीपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे अपन उसको एक्सेस कर पाते हैं, उनको क्या बोलता है, रेस्ट एपीआई। ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि एपीआई इज नथिंग बट क्या होता है, यूआरएल होता है। वो यूआरएल को हिट करोगे, अगर उस यूआरएल का रिस्पॉन्स अरे होगा तो तुमको अरे मिलेगा, ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट मिलेगा, सिंगल बुलियन ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखा होगा, ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखा होगा। एपीआई को हिट करते वक्त तुम पैरामीटर भी भेज सकते हो। कैसे, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू समथिंग, क्वेश्चन मार्क सर्च पैरामीटर इज इक्वल टू समथिंग, पूरा ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। ओके। अब एपीआई की मेथड पे जाता हूं मैं। एपीआई मेथड्स। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच। ठीक है। इतनी सारी मेथड्स है। पैच किसने नहीं सुना था, जो वर्किंग लोग हैं। ऐसा कोई है जिसने पैच सुना नहीं था। राइट, पैच भी है। सुना पर यूज नहीं किया कभी। वो लिमिटेड एप्लीकेशन में, कोई कोई एप्लीकेशन में यूज होता है, जहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। लेट से तुम्हारे ऑब्जेक्ट में 100 फील्ड है, तो अगर अपडेट करते समय तुमने अपडेट कर रहे हो, तीन ही फील्ड अपडेट किया, तो पूरा 100 फील्ड का ऑब्जेक्ट भेजना कुछ अकलमंदी वाली चीज नहीं है ना। जितने फील्ड अपडेट किए वही भेजोगे, तो वो पैच मेथड से होती है। ठीक है। अब सबसे पहले गेट एपीआई, इसका काम क्या है, इसकी सिर्फ यूआरएल रहेगी और पैरामीटर रह सकते हैं। तुम डेटा यूआरएल हिट करोगे तो उस यूआरएल से तुम्हें कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा। ठीक है। गेट एपीआई हमेशा क्या करता है, जब भी हमें डेटा चाहिए सिर्फ, तो उसके लिए हम गेट एपीआई यूज करते हैं। लेट से तुम्हें सिटी का लिस्ट चाहिए, स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए, एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर डेटा चाहिए, राइट। तुम्हारा ड्रॉप डाउन है, सिटी का ड्रॉप डाउन दिखाना है, वो भी डेटा एपीआई से आने वाला है, यूआरएल हिट करोगे। सो डेटा गेट करने के लिए अपनी एपीआई है गेट। एक तो यूआरएल रह सकती है और उसके फेच बाद, मेथड होता है, फेच। फेच मेथड होता है कोई। हाँ फेच, जावास्क्रिप्ट में जो अपन फेच करते हैं। ओके। कि इसमें गेट है, ओके। वो अपना अपना साइड का हो गया फेच, मतलब एंगुलर जावास्क्रिप्ट साइड। लेकिन एपीआई में मेथड कौन सी है, गेट। ओके। ओके। फेच से तो पोस्ट भी एपीआई होती है, ऐसा नहीं है गेट ही एपीआई होती है। ठीक है। पोस्ट एपीआई, अब मैंने बोला कि डेटाबेस में जो डेटा है वो गेट एपीआई से डेटाबेस का डेटा रीड होगा और अपने को वापस मिलेगा। अब डेटाबेस में नया डेटा इंसर्ट करना है तो पोस्ट एपीआई, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड इनटू डीबी और इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड।
नया डेटा जब हमें इंसर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, पोस्ट एपीआई यूज करते हैं। क्लियर। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट करना है, रिकॉर्ड तो तुमने क्रिएट कर लिया, अब उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो पुट एपीआई। वर्ड क्यों एग्जिस्टिंग यूज किया? क्योंकि अगर रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या अपडेट करोगे, राइट। उसके बाद डिलीट, डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो तुमने रिकॉर्ड क्रिएट किया उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आता है पैच। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स से आपका एम्प्लॉय का फॉर्म है, उसमें अराउंड 100 फील्ड्स है ऑब्जेक्ट में, नाम, सिटी, ईमेल आईडी, जो भी है, ऐसे 100 फील्ड्स है। और तुम एडिट करना चाहते हो, उसमें से तुमने सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट किया, तो पूरा 100 फील्ड का ऑब्जेक्ट पुट एपीआई को भेजोगे तो दैट डजंट मेक सेंस ना, कितना हेवी। और डेटाबेस साइड पे भी उसको कैसा पता चलेगा कौन से फील्ड चेक करना है, अगर अपडेट कौन से हो वो चेक करने के लिए फिर से लॉजिक लिखो। तो हमारे पास जब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट रहते हैं ना तो हम पैच एपीआई यूज करते हैं। तो पैच एपीआई में क्या होता है, अपडेट जैसा ही है पैच, बट जितने फील्ड तुमने चेंज किए ना उतने ही भेजोगे। फिर एपीआई भी क्या करेगी, एपीआई को भी पता है कि हाँ ये तीन ही फील्ड चेंज हुए, तीन ही फील्ड अपडेट करना है। ओके। सो पुट एंड पैच ऑलमोस्ट सेम हम्म। है, बट पुट अपन नॉर्मली हर एक एप्लीकेशन में पुट ही होते हैं, कोई एफर्ट्स लेके। जब बैंकिंग एप्लीकेशन या जो ट्रेडिंग वाली एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली डेटा चाहिए, फ्रिक्वेंटली, राइट, ट्रेडिंग एप्लीकेशन का डेटा सेकंड सेकंड में चेंज होता है, तो वहां पे अगर आपका हम्म। 100 फील्ड का ऑब्जेक्ट है तो उतना अगर ऑब्जेक्ट भेजोगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम बढ़ेगा ना प्रोसेसिंग का, हम्म। राइट। तो हर एक चीज वहां पे माइन्यूटली कैसे परफॉर्मेंस कम बढ़ेगा वो देखते हैं, तो वहां पे हर एपीआई लगे तो पैच ही होगी। ओके, समझा। ये अपनी 5 मेथड है एपीआई की। क्लियर है? यस। अब किसी को डाउट है एपीआई के बारे में, क्या है एपीआई आगे जब। हम्म, बोलो। सर, जैसे व्यापार सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड बेस्ड है और उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, तो वो डेटा श्रिंक कैसे करता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी ले? देखो, लेट्स से अब अपना कुछ लोग को क्या है, स्टैटिक आईपी लेनी पड़ती है, तो हाँ, ज्यादातर लोग स्टैटिक आईपी नहीं ले पाते हैं। देखो बताता हूँ। तो उसके इसमें डाटा अलग अलग डिवाइस से वेब नहीं, स्टैटिक वेब आईपी, एप्लीकेशन। स्टैटिक आईपी क्यों लेना पड़ता, क्योंकि वो जो आईपी तुम लोगे वो आईपी उनको देना पड़ता, तब जाके उस आईपी को वो अलाउ करते, वाइट लिस्ट करते। ओके, हम्म। उसके लिए है। अब होता क्या है, इसमें लेट्स से अपन ने आईआरसीटीसी का एग्जांपल लिया। हम्म। अब इंडियन रेलवे के मल्टीपल डेटाबेस हो गए क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ओनली वन सिंगल सिंगल। राइट। अब उनका क्या है, हम्म। विंडोज एप्लीकेशन भी है, जो उधर ऑफिस में बैठते हैं, विंडो बुकिंग यस वाला यस। उनका विंडोज एप्लीकेशन है, राइट। उसके बाद हम्म। अपनी मोबाइल ऐप भी है, बहुत सारी है। उसके बाद वेब हम्म। एप्लीकेशन भी है, राइट। ये राइट। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब आईआरसीटी का सिंगल डेटाबेस है, बिल्कुल। वो ये डेटाबेस का डेटा अपन विंडोज में भी दिखाते हैं, मोबाइल में भी दिखाते हैं, वेब एप्लीकेशन में। तो इसकी जी। एपीआई बनी हुई रहती है, वो एपीआई अपन सारे जगह एक्सेस करते हैं। अब विंडोज एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं का खुद का है, राइट। और हम्म। और कोई प्लेटफॉर्म विंडोज एप्लीकेशन तो बनाता नहीं है। तो बाकी ओके, मोबाइल ऐप है और वेब ऐप है। तो मोबाइल ऐप और वेब ऐप का इनका वो वाइट लिस्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं है, बट अगर लेट से अपने पास मोबाइल ऐप और वेब ऐप नहीं था, अपन विंडोज एप्लीकेशन में ही रह रहते, तो फिर अपने को स्टैटिक आईपी लेना पड़ता था, ताकि जब भी हम्म। अपन एपीआई को हिट करे तो अपना एक हम्म। स्टैटिक आईपी जाए, तो वो आईपी को अपन यहाँ पे अलाउ करते थे वेब एपीआई पे। अंडरस्टूड? हम्म। यस। ठीक है। पर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो या विंडो से भी रिक्वेस्ट आईआरसीटी में जा रही है और मोबाइल से भी जा रही है, हाँ, लेकिन विंडो से कैसे भेजेंगे? इसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगती है या नहीं फिर नहीं, कोई कोड ही विंडोज कोड? विंडोज में भी अपन एपीआई कॉल कर सकते हैं, जैसे इधर एचटीटीपी से करते ना, वैसा ही वहां पे भी होता है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग। डॉट नेट में भी अपन हाँ, ये एपीआई, ये देखना है, क्योंकि मोबाइल वेब का तो समझ में आ गया, लेकिन विंडो का विंडोज में भी है। समझ देखा अपन नहीं। एपीआई के प्रोजेक्ट में भी दूसरी एपीआई कॉल करते हैं, दिखाऊंगा मैं डॉट नेट में। ठीक है। जी सर। जी सर। ओके, सो क्लियर है सबको? कुछ डाउट है किसी को? ठीक। अब एपीआई
कौन सी डिफरेंट डिफरेंट एपीआई। जब तुम पहले बार स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले अपने पास आती है मॉक एपीआई। अब जेसॉन प्लेस होल्डर बोलो, ठीक है, ये एक साइट है जो मॉक एपीआई प्रोवाइड करती है। या फिर मॉक 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 क्या था, ये है। इनका साइट कुछ अलग होगा, एक्सटोर एपीआई मॉक, बिगस्टार.com है क्या। हम्म, ठीक है। जैसे एक जेसॉन प्लेस होल्डर साइट है, वैसे ये है, ऐसे बहुत सारी साइट है जो आपको मॉक एपीआई देती है। एपीआई देती है लेकिन मॉक रहती है, मतलब तुम एपीआई को, जैसे ये दिखाता हूं मैं, जेसॉन प्लेस होल्डर की इतनी सारी एपीआई है। पोस्ट की एपीआई, कमेंट की है, एल्बम की है, फोटो। अब अगर मैंने कमेंट पे क्लिक किया तो कमेंट की एपीआई से कितना रिकॉर्ड आ रहा है, 500 रिकॉर्ड आ रहे हैं। देखो आ रहे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यूजर क्या है, तो यूजर में क्या 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, देखो सिर्फ 10 रिकॉर्ड आए। सो ये जो एपीआई, इनकी गेट है, पोस्ट है, पुट है, सभी एपीआई है, ठीक है, ये देखो। बट अगर तुम पोस्ट एपीआई करोगे ना, हिट ऑब्जेक्ट भी भेजोगे, तो तुम्हें रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ क्रिएटेड हो गया। बट फिर से तुम गेट एपीआई करोगे ना, तो वही 10 रिकॉर्ड आएंगे। डिलीट भी करोगे तुमको रिस्पॉन्स आएगा डिलीटेड हो गया। फिर से गेट एपीआई करोगे ना, वही 10 रिकॉर्ड आएंगे। सो दैट इज मॉक एपीआई। हर बार कांस्टेंट डेटा आता है, एक्चुअली वो तुम्हें अपडेट नहीं करने देता, टेस्टिंग के लिए है मॉक। ओके। अंडरस्टूड। सो ये मॉक एपीआई होते हैं, ये जस्ट अपने जो भी नए लोग हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए बनी हुई ये प्लेटफॉर्म है। ओके। अब ये अपनी फेक एपीआई होगी। अब उसके बाद आती है अपनी खुद की एपीआई, जैसे मेरी खुद की एपीआई है, प्री एपीआई डॉट मिनी प्रोजेक्ट आइडियाज डॉट कॉम। तो ये एपीआई एक्चुअल एपीआई, इनको हिट करोगे, अपडेट करोगे तो एक्चुअल डेटा अपडेट डिलीट होता है, ठीक है। ये एक सर्वर हो गया। ये स्वैगर क्या होता है, जब अपन एपीआई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आइदर इट इज इन डॉट नेट और जावा। अब पहले क्या होता था, जब स्वैगर नहीं था तो एपीआई बनाते तो डेवलपर लोग क्या करते थे, यूआरएल देते थे अपने को, ये यूआरएल है, ये ऑब्जेक्ट भेजो, सेव अपडेट कर लो, ठीक है। बट कभी ना कभी जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू हो गए, राइट, तो ये मैन्युअली यूआरएल देना और ऑब्जेक्ट बताना कभी ना कभी डिफिकल्ट हो जाता था। तो उसके लिए अपना एक स्वैगर का टूल है। स्वैगर जैसे अपन ने एंगुलर में या फिर जावास्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही डॉट नेट में भी अपन पैकेजेस इंस्टॉल कर पाते हैं। वैसे एक स्वैगर पैकेज है जो क्या करता है, आपके एपीआई के प्रोजेक्ट में जितने भी एपीआई उसको रीड आउट करता है और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की तरह क्रिएट करता है। बट यही कि ये अपन एग्जीक्यूट भी करके चेक कर सकते हैं, ट्राई इट आउट करो, एग्जीक्यूट करो, देखो मैं टेस्ट कर पाता हूँ। तो ये अगर पहले क्या करते थे अपन, पोस्टमैन में टेस्ट करते थे, बट अपने पास स्वैगर है, स्वैगर के स्वैगर में ही अपन टेस्ट कर पाते हैं। जैसे मैंने ये एड बल्क सिटी वाला देखा, तो इसको बताओ कौन से टाइप का डेटा चाहिए, पोस्ट एपीआई है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, कौन से टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग। इस एपीआई को कौन से टाइप का डेटा चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन। अरे देखो ना यहाँ पे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बेस ऑब्जेक्ट अरे है, नेम अरे ऑफ अरे अरे ऑब्जेक्ट। अरे। ठीक है। नाम देखो ना, बल्क सिटी। बल्क सिर्फ मतलब सिटी। एट अ टाइम मल्टीपल सिटीज बनाना है। सो इसको अरे भेज सकते हैं, ठीक है। अब यही अगर अरे अरे तो समझ आया। ऐड तालुका देखो, तो इसको कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, सिंगल। ऑब्जेक्ट ही एट अ चाहिए टाइम इसको। एक ही तालुका ऐड होगा, समझ रहा है। तो कभी कभी एपीआई ऐसी भी होती है, एट अ टाइम मल्टीपल डेटा भी तुम इंसर्ट कर सकते हो। तो तब क्या भेजोगे तुम, डायरेक्टली अरे भेज दोगे, बल्क अपडेट, सुना होगा बल्क वाला। ओके। ये गेट एपीआई है। ये आप इस गेट एपीआई को पैरामीटर है क्या, नहीं। अब इसी के नीचे देखोगे गेट ऑल सिटीज बाय डिस्ट्रिक्ट आईडी, तो इसको पैरामीटर है। नाम क्या है, गेट ऑल सिटीज बाय डिस्ट्रिक्ट आईडी। इसको अगर तुमने डिस्ट्रिक्ट आईडी भेजा तो वो डिस्ट्रिक्ट में कितने सिटीज है वो मिल जाएंगे। ओके। सो थोड़ा सा जो पहली बार नए है ये मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्ले अराउंड करो, ठीक है। अब सबसे पहले अपने पास आता है स्टेट। अभी अगर मैंने गेट ऑल स्टेट किया, एग्जीक्यूट, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, तो अपने पास इतने स्टेट है। महाराष्ट्र का स्टेट क्या है, 31, ठीक है। अब अगर मुझे महाराष्ट्र के स्टेट में डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है तो मैं क्या यूज करूंगा,
ऐड डिस्ट्रिक्ट, ऐड बल्क डिस्ट्रिक्ट वाली एपीआई, ट्राई इट आउट। सो स्टेट आईडी क्या जाएगी, 31, जो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में करना है ना, धूड़े। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट भेजा मैंने, ऐसे मैं मल्टीपल भी भेज सकता हूँ, एग्जीक्यूट। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं भेजनी? नहीं ना, प्राइमरी की है ना, तुम अभी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आईडी कैसे भेजोगे? प्राइमरी की हमेशा जीरो भेजते हैं अपन। ओके। ओके। सो अभी अगर तुमने फिर से गेट ऑल स्टेट किया तो तुम्हें, देखो अभी लेटेस्ट वाला कौन सा था, 36 वाला था, तेलंगाना। अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अच्छा सॉरी, अपने को डिस्ट्रिक्ट चेक करना है, गेट ऑल डिस्ट्रिक्ट, एग्जीक्यूट। देखो आया रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट आईडी उसको, उसकी प्राइमरी की बन गई 91। ओके। अब ये कौन सी एपीआई होगी, गेट ऑल डिस्ट्रिक्ट। अब मुझे एक स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है वो चेक करना है। अभी अगर गेट ऑल डिस्ट्रिक्ट देखो, तो यहाँ पे कौन से स्टेट के डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र के है, गुजरात के है, महाराष्ट्र के दो है, गुजरात के एक ही है। अब अगर मैं 32 भेजता हूँ इस एपीआई को, इसी के नीचे एपीआई है गेट ऑल डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट आईडी। एपीआई का मीनिंग क्या होगा, कि जो स्टेट आईडी भेजूंगा उसके डिस्ट्रिक्ट दो मेरे को। 32 को एग्जीक्यूट किया तो देखो एक ही आया, गुजरात का। ठीक है, वही अगर मैं 31 भेजता हूँ, तो जितने भी 31 में स्टेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, वो आए। समझे? तो ये सारी एपीआई, यही एक मस्त एग्जांपल है। ये तुम्हारा रिलेटिव भी एग्जांपल है। स्टेट ऐड करो, डिस्ट्रिक्ट ऐड करो, डिस्ट्रिक्ट में सिटी ऐड करो, सिटी में तालुका ऐड करो, ऐसा कुछ तो भी है। ओके। ये एपीआई प्ले अराउंड करके देख लो, तुमको अच्छे से समझेगा। ठीक है। अब जो एपीआई यहाँ पे हिट हो रही है, इसी को मैं कॉपी करूंगा, ब्राउजर पे भी डालूंगा, तो भी मुझे वही रिस्पॉन्स आएगा। आ रहा है? इस एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है? एरे में ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट है पर ऑब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा नाम की फील्ड है, उसके अंदर मेरा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? जैसे ये देखो ये ऑब्जेक्ट है अपना। ऑब्जेक्ट के अंदर तीन प्रॉपर्टी है, मैसेज, रिजल्ट, डेटा। डेटा के अंदर एक्चुअली अपना अरे है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का डेटा आ रहा है। ओके। अब दूसरी एपीआई दिखाता हूँ। ये दूसरा डोमेन है, प्रोजेक्ट एपीआई डॉट जीरासिम डॉट इन। इसमें अगर मैंने गेट ऑल एप्लीकेशन एग्जीक्यूट किया, ये भी वही तो है। ये सारे विदाउट ऑथेंटिकेशन है। हाँ, वो अपने ऊपर है, मैंने अगर ऑथेंटिकेशन लगाया तो ऑथेंटिकेशन पूछेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जो नए वाली देखना पड़ेगा। ये उस दिन जो मैंने प्रोजेक्ट चालू किया था आरएफक्यू वाला, कोटेशन वाला, उसका एपीआई दिखाता हूँ। गेट ऑल, गेट आरएफक्यूज, एग्जीक्यूट, ट्राई इट आउट। ठीक है। ये भी एपीआई अपनी गेट थी, गेट, ये गेट एपीआई का रिस्पांस क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब ये जो दूसरी गेट एपीआई, इसका रिटर्न टाइप क्या है, डायरेक्टली अरे है। दिख रहा है? अरे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया। सो एपीआई डेवलपर के ऊपर डिपेंड होता है वो कौन सा रिस्पांस देगा। कोई कोई एपीआई डेवलपर स्टेटस कोड के साथ खेलते तो वहां पे डायरेक्टली तुम्हें ऐसा रिस्पांस आ जाएगा। कोई कोई एपीआई डेवलपर प्रॉपर ऑब्जेक्ट भेजते हैं, उसके अंदर कुछ फील्ड होती है, मैसेज, रिजल्ट और डेटा के अंदर डेटा आएगा, तो ऐसा भी रिस्पांस। तो एपीआई का रिस्पांस देखो, उसके अकॉर्डिंगली अपना एंगुलर का कोड चेंज होता है। ठीक है। अलग अलग रिस्पांस हो सकता है अलग अलग एपीआई का। एक ही प्रोजेक्ट में अलग अलग रिस्पांस भी हो सकता है। अगर तुमने ये देखा, ये वाला आरएफक्यू का प्रोजेक्ट, तो इसमें ये वाली जो एपीआई है, गेट ऑल कस्टमर को दिखाता हूं मैं। दिख रहा है, यहाँ पे वो पुराना रिस्पांस आ रहा है, बट बाकी जो एपीआई है उसमें डायरेक्टली रिस्पांस आ जाएगा। गेट आरएफक्यू किया, डायरेक्टली आया। गेट ऑल कोड करता हूँ, डायरेक्टली आया। सो एक ही एपीआई के प्रोजेक्ट में भी अलग अलग रिस्पॉन्सेस आ सकते हैं, बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। ओवरऑल ऑल एपीआई का रिस्पॉन्स सेम रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आज अपन गेट एपीआई थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, गेट एपीआई कॉल, उसका राउट क्रिएट किया है, राउट ऐड किया है। ओके। ये अपना कंपोनेंट है। ठीक है।
अब अपने एंगुलर के एप्लीकेशन में अगर हमें एपीआई कॉल करना है, तो सबसे पहले ऐप कॉन्फ़िग में ये प्रोवाइडर सेक्शन होता है। ये प्रोवाइडर के अरे में हमें एचटीटीपी प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट ऐड करना पड़ता है। तो वो कैसा लिखोगे, ये देखो, ये अरे है, प्रोवाइडर्स मतलब नथिंग बट अरे है। यहाँ पे जो भी डिपेंडेबल अपने इंजेक्टेबल ऑब्जेक्ट है वो सारे बताना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट। प्रोवाइडर्स में ऑल सर्विसेज जाती हैं ये? वैसा मत पकड़ के चलो, पुराना वाला प्रोवाइडर वैसा था। अब ये प्रोवाइडर थोड़ा सा अलग काम करता है, क्योंकि अपने पास ऐप मॉड्यूल नहीं है अभी। लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट जो भी चीज़ें हैं, तो वो अपन यहाँ पे कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन काइंड ऑफ पकड़ के चलो। ओके, ओके। ठीक है। सो अगर हमें एंगुलर के एप्लीकेशन में एपीआई कॉल करना है, तो सबसे पहले ये चीज़ करनी है, प्रोवाइडर में प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट रखना है। एच कैपिटल है, सी कैपिटल, और ये इंपोर्ट ऑटोमेटिकली आया है, हाथ से मत लिखना ये। ठीक है, देखो, ये इंपोर्ट हटाता हूँ मैं, कॉमा प्रोवाइड एचटीटीपी, ये सिलेक्ट किया तब जाके वो ऑटोमेटिकली आया था। हाथ से लिखने जाओगे स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, समझेगा नहीं। जो आता है इस इंटेलिजेंस में उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले ये। अब तुम्हारे कंपोनेंट में अब तुम्हारे कंपोनेंट में अपन क्या करेंगे, एपीआई कॉल का कोड लिखेंगे। अब एपीआई कॉल जो करते हैं ना अपन, तो उसके लिए एक तो हमेशा स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करो। एनजी ऑन इट या फिर कंस्ट्रक्टर में लिख सकते, लिख के दिखा देता हूँ। कल अपन ने एनजी ऑन इट लिखा था, इम्प्लीमेंट ऑन इन इट, राइट। ऑन इन इट किए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, कौन सा फंक्शन लिखना पड़ता है, एनजी ऑन इट। एनजी ऑन इन इट। ओके, अब मुझे एपीआई कॉल करना है, तो एपीआई कॉल करने के लिए मुझे सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, एचटीटीपी सर्विस का। सो एचटीटीपी सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। ये पुराना तरीका है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब कंस्ट्रक्टर के राउंड ब्रैकेट के अंदर अपन प्राइवेट लिखते अपने ऑब्जेक्ट का नाम, एचटीटीपी कोलन, किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एचटीटीपी क्लाइंट का। ठीक है, एचटीटीपी क्लाइंट से ही अपन एपीआई कॉल कर सकते हैं, ये नथिंग बट सर्विस है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने। ये पुराना वे है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जावा में भी और डॉट नेट में भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। वहां पे क्या मीनिंग है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, जावा से कोई है कि नहीं गाइस, जावा से कोई है, जावा बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, तो डॉट नेट और जावा में डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये एक कंसेप्ट है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये एक फ्रेमवर्क है। ओके, अब ये अपने को एंगुलर वालों को भी क्वेश्चन आता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। अब अगर आपका एक्सपीरियंस 2-3 साल का है, तो आपने अगर ये बता दिया कंस्ट्रक्टर में अपन सर्विस का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करते हैं, तो इट्स ओके। बट अगर आपका मोर देन एक्सपीरियंस है, तो आपका ये आंसर नहीं होना चाहिए। आपका आंसर होना चाहिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न वर्ड सुना है सबने। ये सब। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये एक डिजाइन पैटर्न है, एंगुलर तक लिमिटेड नहीं है ये। मतलब तुम्हारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होगे, तो उसका ये एक डिजाइन पैटर्न है। मतलब तुम्हारे क्लास को और कौन से क्लासेस के ऑब्जेक्ट लगने वाले हैं, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, तो वो तुम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो, ऐसा कंसिडर करके चलो। इस क्लास को, गेट एपीआई कॉल कंपोनेंट क्लास को कौन से अदर क्लासेस के ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट, वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट तुम यहाँ पे बना रहे हो। समझा मोटा मोटा थोड़ा सा क्या बताना है। सर यही है ना डेफिनेशन, रादर देन क्रिएटिंग द इंस्टेंस वी हाँ, कंज्यूम दैट इंस्टेंस। ये आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे लिखा एच टी टी पी कोलन एच टी टी पी क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू एच टी टी पी क्लाइंट। अब इसको क्या चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर भी चाहिए, एक्सपेक्टेड वन पैरामीटर, एच टी टी पी हैंडलर, और ये बहुत कुछ चाहिए। आइदर ये लिखो और ऐसे भी कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा, तुम मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब जब तुमने सी प्लस प्लस या फिर और भी कोई टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, तो क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी क्लियर करना, उसको क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज, CLR। गार्बेज कलेक्टर, राइट। हर डॉट जावा में हो, डॉट नेट में हो, सी प्लस, हर एक में ये टेक्नोलॉजी था। तो जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है, अदरवाइज वो वैसे ही रहता है, राइट। तो अगर तुम ये करोगे तो उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। अगर तुमने कंस्ट्रक्टर में किया, तो जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा,
जब ये क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही ये क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए, ये क्लास का ऑब्जेक्ट, ये वाले जो भी सर्विसेज तुमने इंजेक्ट किया उसके ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, क्लियर है? अब जो नए हैं उनको नहीं समझा होगा वो भूल जाओ। एपीआई कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर प्राइवेट एचटीटीपी पब्लिक एचटीटीपी क्लाइंट, प्राइवेट की जगह पब्लिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपन ने प्राइवेट और पब्लिक का नहीं बताया था शायद वेरिएबल पे, मेरे को कल याद दिलाना। अभी मैं पहले ये कंप्लीट करता हूँ, प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है वो बताना रह गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एचटीटीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये ओल्ड वे था, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब एंगुलर 16 से, कब से, 16 से हमें मिला है इंजेक्ट। सो दैट इज लाइक एचटीटीपी इज इक्वल टू इंजेक्ट। ओके, और इसमें क्या इंजेक्ट करोगे, एचटीटीपी क्लाइंट। एरर क्यों दे रहा होगा, एरर क्या हमने है ये? दो टाइम नहीं, बनाया उस HTTP को। import नहीं, एरर क्यों दे रहा है? ये वाले एचटीटीपी भी एरर दे रहा है, वो वाले एचटीटीपी पे भी एरर दे रहा है। टेस्ट नहीं लगेगा, हाँ, HTTPS। अरे सेम नाम के दो वेरिएबल हो सकते हैं क्या? नहीं। तो वही ये है ना, ये दो यहाँ टाइम पे तो बनाया अगर ना आपने उसको। एचटीटीपी का यहाँ पे भी कैसे करोगे? देखो, वो क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी एचटीटीपी इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। सॉरी, यहाँ पे एरर है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। एक ही नाम के दो चीजें है ना, वो वेरिएबल रहे या फिर सर्विस का ऑब्जेक्ट रहे। लिस्ट ओके, लगा सकते, कह सकते हैं। हाँ कुछ भी रखो ना, ये तुम्हारा है, कुछ भी नाम दो। ओके, सो ये पुराना तरीका है, ये नया तरीका है, इंजेक्ट। हम्म, ठीक है, अब मैं मेरे एनजीओ ऑनिट के अंदर भी एपीआई कॉल लिख सकता हूं, तो कैसे लिखोगे, दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट। मेथड कौन सी है मेरी, गेट मेथड है, राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट। यहाँ पे क्या चाहिए, गेट मेथड को क्या चाहिए, क्या चाहिए गेट मेथड को? पहले तो URL URL ये देखो ना स्ट्रिंग यहाँ पे जो जो क्या है, ये यूआरएल चाहिए, और उसका डेटा टाइप क्या चाहिए, स्ट्रिंग। जहां पे भी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मिला, पहले सिंगल कोट या फिर डबल कोट दे दो। ओके, अब क्या करता हूं, मैं ये यूआरएल लेता हूँ, ये यूआरएल ले रहा हूँ जिसका रिटर्न टाइप क्या है, अरे है डायरेक्टली। ठीक है, इतना लिखने से एपीआई कॉल नहीं हुआ, ये क्या हुआ, अपना एपीआई का बेसिक कोड हुआ। इस करके देखते हैं। अरे यार, अभी मेरी एपीआई 4209 पे रन होती है, तो प्रोजेक्ट दूसरे पोर्ट पे रन करना पड़ेगा। सो शायद अपन ने एंगुलर डॉट जेसन में डाल के रखा था उसको, ये 4203 की जगह 4209 कर देते हैं, ताकि बाय डिफॉल्ट अपना एप्लीकेशन वो पोर्ट पे रन हो। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट कहाँ पे सेट करते हैं, क्योंकि जब भी अपन एक्चुअली प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, एंड बड़े प्रोजेक्ट पे, आई डोंट नो छोटे प्रोजेक्ट में ये चीज़ें नहीं फॉलो होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी पे हमारे ही लोग एक्सेस करने वाले हैं। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट वालों को सारी सिक्योरिटी मेजर्स लेना पड़ता है। तो अपन जब भी प्रोजेक्ट रन करते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर पोर्ट 420 को कोई भी अलाउ नहीं करता, दूसरे ही पोर्ट को कुछ ना कुछ करते हैं। राइट, तो उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोर्ट बाय डिफॉल्ट दूसरे पोर्ट पे रन कैसे करते हैं, एक तो कमांड से, या फिर एंगुलर डॉट जेसन में अपन स्टोर कर सकते हैं। और वही एंगुलर डॉट जेसन फाइल का इंपॉर्टेंस भी दिखा सकते हो तुम, कि एंगुलर डॉट जेसन में क्या चीज़ें रहती है, तो तुम्हारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है वो चीज़ें रह सकते हो, जैसे प्रोजेक्ट कौन से पोर्ट पे रन होगा। राइट, अभी क्यों चेंज कर रहे हैं सर? अभी क्यों चेंज कर रहे हैं पोर्ट? क्योंकि एपीआई साइड में मैंने ये पोर्ट को अलाउ किया है, वाइट लिस्ट। इस एपीआई इस पोर्ट से अगर तुमने रिक्वेस्ट भेजा तो ही वो रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज कॉर्स एरर आएगा, क्रॉस रीजन। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, दो सिस्टम में कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, वो प्रोटोकॉल वाला जो चीज मैंने बताया। अगर मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, लेट से इंडियन रेलवे की तुमको एपीआई मिल गई, तो तुम क्या बुकिंग करना चालू कर दोगे क्या? नहीं ना। अगर वो ऐसा रहता, हर किसी को अगर एपीआई मिल गई रहती, हर किसी ने क्या बोलते वो तत्काल चालू होने से पहले मैंने बुकिंग करके रख दी रहती, इतनी मारामारी नहीं रहती थी ना।
सो एपीआई साइड में अपन वैलिडेशन रखते हैं कि ये पर्टिकुलर डोमेन से अगर या फिर आईपी से यूआरएल आई रिक्वेस्ट आई तो ही मैं रिक्वेस्ट दूंगा, अदरवाइज बोलूंगा कॉर्स एरर। ठीक है। सो अभी अगर मैं नेटवर्क टैब को देखो, अपने सारे एपीआई कॉल जो जाते हैं ना नेटवर्क टैब में दिखते हैं। अभी जैसे मैंने गेट एपीआई को क्लिक किया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एपीआई कॉल जा ही नहीं रहा है। तो अपन ने क्या किया, इतना ही लिखा है, इससे एपीआई कॉल नहीं होता है। ये एपीआई कॉल का बेसिक कोड है, लेकिन ये एपीआई कॉल को ट्रिगर होने के लिए अपने को उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। सो डॉट सब्सक्राइब, राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन एनी, उसके बाद एरो फंक्शन लिखो। ये आपका एपीआई कॉल का कोड है। ठीक है। अभी सेव करता हूं तो देखो अब तुम्हें एपीआई कॉल दिख रहा है। हेडर में देखो जो अपन ने यूआरएल बोली, मेथड क्या है, 200 मतलब सक्सेस, एपीआई मिली उसको, डेटा भी दे दिया उसने। प्रीव्यू में वही डेटा मिलता है, रिस्पॉन्स में स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिखता है। तो जो एपीआई में मैंने यहाँ पे हिट किया तो देखो 3 रिकॉर्ड आ रहे थे, वही सेम 3 रिकॉर्ड मुझे एंगुलर के एप्लीकेशन में मिल गए। ओके। सो अब जो एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स है ना वो यहाँ पे मिलता है रिजल्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, आर एफ क्यू लिस्ट कोलन एनी। कौन से टाइप का डेटा मिलने वाला है, अरे का, इसलिए एनी ऑफ अरे। जो डेटा आया वो मैं इस वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, दिस डॉट आर एफ क्यू लिस्ट इज इक्वल टू आर ई एस। ठीक है। और ये वेरिएबल में मेरे पास अरे है, तो इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अब डायरेक्टली प्रिंट करूंगा तो चलेगा क्या, ये चलेगा, नहीं, जेसन पाइप लगाना। एरर आएगा क्या अभी, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखो अभी आया, 3 ऑब्जेक्ट है ना अपने पास, तो 3 बार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो, मतलब एपीआई कॉल से जो डेटा आया वो इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, वो दिख भी रहा है। अब यहाँ पे जेसॉन पाइप लगा देता हूँ मैं, डेटा जस्ट अपने को देखना है कि आया कि नहीं। इसी को अपन अरे में भी दिखा सकते हैं, टेबल में भी दिखा सकते हैं। जेसॉन ओ सर, वो उसका भी पाइप होता है ना, टेबल का पाइप। टेबल का पाइप नहीं होता है, दिख रहा है, जो डेटा आ रहा है वो दिख गया। ओके। अब ये डेटा तुम्हारे पास कंपोनेंट में था क्या, कहीं पे, कहीं पे नहीं है, फिर भी दिख रहा है। तो ये कहाँ से आया, एपीआई के पास से आया। एपीआई ने जो डेटा दिया वो अपन ने अपने वेरिएबल में स्टोर किया, उसको अपन ने यहाँ पे प्रिंट किया। अंडरस्टूड। अब तक अपन क्या कर रहे थे, अरे बना रहे थे और अरे का डेटा एचटीएमएल में प्रिंट कर रहे थे। अभी ये डेटा कहाँ से आया, एपीआई से आया। ठीक है। ये पहली एपीआई जिसका रिस्पॉन्स क्या है, डायरेक्टली अरे है। अब ये एपीआई करके देखते हैं। हाँ वेट, और डिबगर भी नहीं लगा के दिखाया, यहाँ पे डिबगर लगाओ सब्सक्राइब के अंदर। एपीआई कॉल होने के बाद कुछ कोड लिखना है तो वो कहाँ पे लिखोगे, ये सब्सक्राइब के अंदर, बाहर नहीं, इसके अंदर लिखोगे तो नहीं होगा, इसके अंदर ही लिखोगे सब्सक्राइब के। ठीक है। अब देखो जैसे एपीआई कॉल हो गया, यहाँ पे भी लगा तो 22 नंबर लाइन पे रीलोड करता हूँ, यहाँ से अपना एपीआई कॉल ट्रिगर हुआ, कंटिन्यू। अब ये जल्दी आ गया क्योंकि एपीआई का रिस्पॉन्स फास्ट है। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट में जो एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स है वो तुम्हें कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे रिजल्ट में। इसको आरईएस लिखो, रिजल्ट लिखो, रिस्पॉन्स लिखो, कुछ भी लिखो, यहाँ पे तुम्हें इस एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। क्लियर, ये अपना, सब्सक्राइब आउटपुट शो कराते थे हाँ ये एपीआई का आउटपुट यहाँ पे मिलता है। फिर इसको तुम तुम्हारे वेरिएबल सब्सक्राइब में में। स्टोर करो, कहीं पे भी कुछ करो। हाँ सब्सक्राइब में, सब्सक्राइब इट्स लाइक इस एपीआई से जो डेटा रिटर्न हो रहा है उसको तुमने कैच किया। क्लियर। ओके। यस सर। अब दूसरी एपीआई देखते हैं, ये वाली गेट ऑल डिस्ट्रिक्ट वाली। इस एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब यही के ये भी लिखता हूं मैं, दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट मेरी यूआरएल, फिर से डॉट सब्सक्राइब, राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन एनी। ठीक है। यहाँ पे क्या है अपना, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट कोलन एनी। ठीक है। यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, प्रॉपरली ध्यान दो। ठीक है।
पहला एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स आया, रिजल्ट मिला मुझे अरे में, तो ये रिजल्ट में क्या आया था, डायरेक्टली अरे आया था, वो मैं डायरेक्टली मेरे वेरिएबल में असाइन कर दिया। ओके। अरे यार, ये कौन से पोर्ट पे रन होता है क्या? ठीक है, ये वाली जो एप्लीकेशन है शायद दूसरा किसी 4206 या किसी पे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी में से ये वाली एपीआई हिट करता हूँ, गेट ऑल यूजर वाली, गेट ऑल कस्टमर वाली, इसका रिस्पॉन्स वही है। पहले एपीआई का रिस्पॉन्स आया, दूसरे का देखो अभी, छोटा क्यों नहीं हो रहा है यार। हम्म, इस एपीआई का रिस्पॉन्स क्या था, पहले वाले एपीआई का रिस्पॉन्स रिजल्ट में क्या आया था, डायरेक्टली अरे आया था। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अरे यार देखना, हाँ, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा नाम की फील्ड है, उसमें तुम्हारा अरे आ रहा है। ओके, दिख रहा है रिस्पॉन्स, फिर से एक बार देखो, कंटिन्यू। अब देखो ये एपीआई का रिस्पॉन्स, ये एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है, अरे है डायरेक्टली। ओके, कंटिन्यू। ये एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा नाम की फील्ड है, उसके अंदर अरे है। सो इस वेरिएबल में यूजर कस्टमर लिस्ट करते हैं। इस वेरिएबल में अगर तुमको डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे तुमने अगर ऐसा किया, दिस डॉट कस्टमर लिस्ट इक्वल टू रिजल्ट, तो कस्टमर लिस्ट में कौन सा डेटा स्टोर होगा, अरे स्टोर होगा कि ऑब्जेक्ट स्टोर होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना, क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है, इसी पे का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। बट अरे किस में, रिजल्ट के डेटा में है। सो रिजल्ट, ऑब्जेक्ट में से कोई डेटा फील्ड एक्सेस करने तो कैसे करते हैं, डॉट डॉट ऑब्जेक्ट। डॉट डेटा, ना, डॉट डेटा। इसको भी प्रिंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट डेटा भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, देखो, रिजल्ट डॉट डेटा किया तो मुझे अरे मिला, वो अरे मैं प्रॉपर्ली मेरे वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो डेटा मैसेज और रिजल्ट प्रॉपर्टी का कुछ काम नहीं है ना, मुझे अरे से लेना देना है। तो मैं क्यों पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करूंगा, जो काम का चीज़ है वही स्टोर करूंगा। आया, क्लियर हुआ, दोनों अलग अलग सर एपीआई उससे के। इससे इससे पहले वाला यूआरएल क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है? इसके पहले वाला यूआरएल, इससे पहले इससे पहले वाला एक यूआरएल आपने मेंशन किया था सेकंड वाले में, ऑब्जेक्ट वाले में, वो वाला एक्सेस नहीं हो रहा था, फिर आपने चेंज किए। हाँ, तो वो दूसरे उस ये दूसरा है ना, मिनी प्रोजेक्ट आइडियाज डॉट कॉम है, तो इस एपीआई को मैंने 4206 पे अलाउ किया है, तो 4209 पे ओके। और से रहा, इस वाले को मैंने तो 4209 पे किया है अलाउ, ओके, सो सर इट मीन्स कि हमें वहाँ डेवलपमेंट में जाके पोर्ट चेंज करना पड़ेगा इसके लिए? एपीआई साइड में। हाँ, ओके। तो नॉर्मली एपीआई टीम बताती है कौन से पोर्ट, कौन सा पोर्ट अलाउ किया है, वही पोर्ट पे अपन अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं। सपोज अभी अभी ये सेकंड वाला यूआरएल वो चलाना था, तो चलाना रहेगा मुझे, तो मुझे जाके अपने एप्लीकेशन में वो पोर्ट चेंज करना चेंज पड़ेगा करना क्या? पड़ेगा, दूसरे पोर्ट पे रन करना पड़ेगा, 4206 पे। तो ठीक है, सो ऐसे अपन एपीआई कॉल लिखते हैं, बट ये कंस्ट्रक्टर या फिर एंजॉयमेंट में लिखना गलत है। हर एक चीज के लिए सॉलिड प्रिंसिपल किसी ने पढ़ के देखा है, सॉलिड प्रिंसिपल एटलीस्ट सुना होगा सभी ने, यस यस यस। राइट? अब यस सॉलिड सर। प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि एपीआई साइड वालों का क्वेश्चन है, वो अपना भी क्वेश्चन है। सो सॉलिड प्रिंसिपल में ये अब किस में आता है वो मेरे को भी नहीं पता। सो जब भी अपन फंक्शन लिखते तो हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ ये होना चाहिए कि ये फंक्शन इसके लिए है, राइट? तो एनजीओ यूनिट का काम क्या है, पेज लोड पे अगर अपने को कुछ करना है उसके लिए, तो उसमें तुम एपीआई कॉल मत रखो। तो ये एपीआई कॉल के फंक्शन क्या करो, दूसरे फंक्शन में मूव करो, गेट ऑल कस्टमर टर्न ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे। मतलब सर एसआरपी क्या, हम्म, एसआरपी प्रिंसिपल क्या, सिंगुलर रिस्पॉन्स। हाँ, वो हाँ, सॉलिड का मतलब वो पार्ट है। सॉलिड का एक पार्ट है कि हर कोई फंक्शन स्पेसिफिक काम के लिए होना चाहिए, और उस फंक्शन को कभी भी मैंने कॉल किया तो उसने वही काम करना चाहिए। अंडरस्टूड? सो इसलिए हर चीज यस। फंक्शन में रखो, ताकि पता चले हाँ ये फंक्शन का काम क्या है, आरएफक्यूएल देना, ये फंक्शन का काम क्या है, कस्टमर देना।
फिर ये फंक्शन को लोगे एनजी यूनिट में कॉल करो, क्योंकि हमें, अगर मैंने अभी ऐसा किया, दो फंक्शन बनाए, दो फंक्शन में एपीआई कॉल लिखे, ठीक है, तो देखो एपीआई कॉल नहीं होगा। हो रहा है क्या एपीआई कॉल? नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉल नहीं किया ना अपन ने, ये जस्ट फंक्शन है, इसको कॉल नहीं करोगे तो कैसा होगा? तो ये फंक्शन को एनजी यूनिट में कॉल करोगे, ताकि पेज लोड पे ये फंक्शन कॉल होगा एनजी यूनिट, और वैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा। अब तुम्हारे एपीआई कॉल के फंक्शन हो गए, समझे? तो ऐसे अपन एपीआई कॉल के जी सर। फंक्शंस देखते हैं। अब तो और एक वे है, एक तो अपन एंगुलर में एपीआई कॉल किससे करते हैं? एचटीटीपी क्लाइंट से। बट जैसे मैंने बोला कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एंगुलर में चलता है, जावास्क्रिप्ट की सारी चीजें एंगुलर में चलती है ना। यस। हाँ जी। तो जब अपने पास एंगुलर रिएक्ट नहीं था तो वेब एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट में भी बनती थी, तो तब भी एपीआई कॉल करना पड़ता था, तो वो कैसे करते थे? ओके, सो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा फंक्शन करता हूँ, गेट कस्टमर नाम का। एक जावास्क्रिप्ट में एपीआई होती थी फेच। अब उसका नाम एपीआई, मतलब अपनी एपीआई नहीं, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल में कुछ एपीआई होती है, जैसे जियो लोकेशन, लोकेशन की एपीआई है, स्टोरेज एपीआई है, राइट? वैसे ही एक फेच एपीआई होती थी, फेच। ओके, क्या चाहिए इसको? फेच को क्या चाहिए? फेच में स्ट्रिंग कोई चाहिए। फंक्शन है ना, यूआरएल चाहिए, देखो यहाँ पे यूआरएल लिखा है। ओके, सो इसको यहाँ पे यूआरएल दे देंगे, ये वाली अपनी एपीआई की यूआरएल। ठीक है, अब डिफरेंस देखो, एंगुलर ऑलरेडी वर्किंग कितने लोग हैं? ऑलरेडी वर्किंग जो एंगुलर पे काम कर रहे हैं कितने लोग हैं? मैं कर रहा हूँ। बस करण एक ही कर रहा है। अमृता, यू आर वर्किंग ना? देखो, सर ये प्रॉमिस होता है ना पैच? हाँ, तो प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल में डिफरेंस पूछा जाता है, यस। पूछा जाता है ना। अब वहां पे देखो, बाकी लोग इग्नोर करो जिनको ये नहीं पता। अब अगर मैंने इस फंक्शन में इतना लिखा फेच, और इस फंक्शन में इतना लिखा, ठीक है, ये दोनों फंक्शन को मैं कॉल भी करता हूं यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, गेट ऑन कस्टमर कॉल हुआ, ये कहा कौन सा वाला कॉल हुआ? ये, ठीक है, यहां से मैं हटा भी देता हूँ लगे तो। ऐसा तो दो कॉल होने चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, कस्टमर के दो कॉल दिखने चाहिए थे, तो लेकिन एक ही दिख रहा है। ये कहाँ से ट्रिगर हो रहा है? ये वाला ट्रिगर नहीं हो रहा है। ये डिफरेंस था कि वो बोलते ना अपन, ऑब्जर्वेबल इज लेजी एंड प्रॉमिस इज नॉट लेजी। सो प्रॉमिस को तुमने लिखा तो वो वेट नहीं करता कि इसको कोई, किसी ने इसको कोई सब्सक्राइब किया है कि इसका कोई डेटा ले रहा है कि नहीं, जैसे ही मिला वो एग्जीक्यूट होके हो जाता है। बट ऑब्जर्वेबल लेजी है, जब तक इसको कोई सब्सक्राइब नहीं करता तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। हाँ। ये डिफरेंस है। सो तुम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो डेफिनेशन बताओगे, इट्स ओके, बट उसके आगे जाओगे तो ये एग्जांपल बताना पड़ता है, तब जाके आगे वाला खुश होता है। ओके, हाँ, तो अब ये एपीआई कॉल तो किया, तो इसका डेटा कैसे एक्सेस करते हैं? जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब है ना, तो यहाँ पे डॉट देन था, ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है प्रॉमिस। ठीक है, उसको पहले कैसे करते हैं यार, रिजल्ट डॉट जेसन कुछ तो भी करना पड़ता है यहाँ पे। पर इस पे सर लिमिटेशन होती है ना, और ऑपरेटर से नहीं यूज कर सकते हम, कैसे ये जब बेसिक है मैनिपुलेट ना, करना होगा? बेसिक है, तो उसमें ऑपरेटर्स ये सारी चीजें नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज ऑब्जर्वेबल हाँ, इन एंगुलर। इसको रिजल्ट डॉट जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर से डॉट देन लिखोगे। यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस भी बहुत है। ये जब अपन फेच करते हैं ना, तो एक्चुअल एपीआई का रिस्पॉन्स मिलता है पूरा, नॉट जस्ट डेटा। मेथड क्या, 200 आया, 500 आ रहा है, वो जो अपना हेडर्स है, वो सारा कुछ मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है?
एक्चुअली डेटा मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूरा एपीआई का रिस्पॉन्स मिलता है। तो पहले उसको जेसॉन में कन्वर्ट करो, फिर उसको तुमको डेटा मिलता है। देखो अभी, अरे यार ये फंक्शन नहीं कॉल किया अपन ने, ये फंक्शन भी यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी डिबगर लगाते हैं। देखो फेच का रिस्पॉन्स दिख रहा है, पूरा एपीआई का रिस्पॉन्स आया। बॉडी, हेडर, स्टेटस क्या आया, स्टेटस कोड, यूआरएल, पूरा एपीआई का जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है ना, ये ऐसा होता है। उसमें एपीआई का जो डेटा है, एक्चुअल रिटर्न डेटा, तो वो बॉडी में होता है। ओके, तो मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया जेसॉन में। कंटिन्यू। अरे यार ये कुछ तो रिजल्ट डॉट बॉडी करना पड़ता है कि क्या है, क्या रिजल्ट डॉट बॉडी होगा शायद, देखते भी। ब्रेक हुआ। रिजल्ट डॉट बॉडी जेसॉन इज नॉट अ फंक्शन, रुक जाओ देखने दो मेरे को कैसे। फेच एपीआई ऑल, एग्जाम्पल नहीं दिया इसने। आर डॉट रिजल्ट डॉट, किसी को याद है क्या कैसे करते हैं? कन्वर्ट करना पड़ता है जेसॉन में उसको। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, वही तो किया अपन ने। अनडिफाइंड मिल रहा है, रुक जाओ। जावास्क्रिप्ट फेच एपीआई गेट रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स को ऐसा लिखा, कॉपी करते हैं। ठीक है, ये जो अपन ने कर्ली ब्रैकेट लिखा था ना, तो उसके वजह से गड़बड़ हुआ होगा मे बी, देखते हैं अभी। देखो एक्चुअल रिस्पॉन्स आया अभी दिन में। सो पहले क्या करता है, जैसे मैंने बोला कि फेज क्या करता है, पूरा रिस्पॉन्स देता है, पर पूरे रिस्पॉन्स की काम नहीं है उसमें। जो बॉडी आ रहा है एक्चुअल डेटा, वो अपने बॉडी में आता है। तो मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स को पूरा जेसॉन में कन्वर्ट किया, तो फिर हमें ये यहाँ पे एक्चुअल रिस्पॉन्स का डेटा मिला। सो ये भी तरीका है एपीआई कॉल करने का। ओके, और भी लाइब्रेरी है, जैसे रिएक्ट में एक्सोएस करके लाइब्रेरी होती है, वो भी अपन एंगुलर में भी यूज कर पाते हैं। ओके, अब जो आपके टीएल या फिर मैनेजर, वो अगर मेनली जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से है, तो वो एचटीटीपी कॉल यूज नहीं करते, फेच पे ही रिलाई करते हैं। ओके, क्योंकि अगर उनको वो फेच ही पता है, तो वो बाबा आदम के जमाने के लोग हैं। इसमें ही लगे तो बहुत लॉन्ग कोड लिखेंगे, लेकिन फेच से ही करेंगे। वो बोलेंगे नहीं एचटीटीपी मत यूज करो। तो होता है, पुराने लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है फिर। ओके, सो बहुत सर सारे प्रोजेक्ट है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉमिस जो है उसको होल्ड करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, बट नहीं नहीं नहीं, ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल। फेच वेट नहीं करता कि उसको ओके। कोई देख रहा है कि नहीं। ये डॉट देन लिखो नहीं लिखो, वो एग्जीक्यूट होके चला जाता।
बट ऑब्जर्वेबल ओके। में क्या होता है, जब तक उसको कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, रिसीवर है ही नहीं, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके। इसलिए ऑब्जर्वेबल क्या है, लेजी है, और वो क्या है, ईगर या कुछ तो बोलते हैं ना, वो है। हाँ सर। तो ये डिफरेंस अगर तुमने बताया नहीं ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस में, तो तुम्हारा वो क्वेश्चन खाली गया, ऐसा कंसिडर करके चलो। वो सिर्फ बता के नहीं है, ये ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो बेस्ट एग्जांपल ये है। ठीक है। ओके सर। एंड सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि सर अगर ये पोर्ट, अगर ये मल्टीपल पोर्ट अगर यूज हो रहा है यूआरएल में, राइट, हाँ। उसके उसको एक ही एप्लीकेशन में कैसे एक्सेस करते हैं तो? नहीं होता। कैसे होगा, तुम्हारा एप्लीकेशन एट अ टाइम एक ही पोर्ट पे रन होगा ना। दो पोर्ट पे रन करोगे क्या? तो अगर तुम ओके, प्रोजेक्ट पे नहीं काम सर। कर रहे हो, तो जिस उस प्रोजेक्ट की जो भी एपीआई होंगी वो एक ही पोर्ट पे रन होती है सारी, अलग अलग पोर्ट पे नहीं नहीं होती। सर, हम्म। मेरा मेरा सपोज, क्योंकि जो सामने वाले हमें यूआरएल दे रहे हैं एपीआई के, राइट, हम्म। वो तो अपने पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट रन के होंगे, राइट, और नहीं, उसको हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे लेट हैं। से अपन जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट की एपीआई टीम है, उन्होंने एपीआई तुम्हारे लिए ही ओके। बनाई है ना, और किसी के लिए तो बनाएंगे हाँ नहीं। तो वो हाँ। एक ही पोर्ट रखते हैं, अलग अलग पोर्ट नहीं रखते। ओके सर। ये मेरी खुद की एपीआई है, राइट, तो इसलिए मैंने अलग अलग रखा। समझे? ओके सर। क्लियर है सबको? तो ये एपीआई कॉल है, ये सर। ये भी कर सकते हो और एचटीटीपी से भी कर सकते हैं। क्या क्या करना पड़ा, पहले आप कॉन्फ़िग में प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट डालो। हाँ, और ये फेच के लिए कुछ भी इंपोर्ट और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना इधर अपन ने कुछ किया, ना ऐप कॉन्फ़िग में कुछ किया, डायरेक्टली कर सकते हो। ओके। फेच और सर एचटीटीपी क्लाइंट। एक्सेस एक्सेस एक्सेसिफायर इधर भी है? क्या है? ये एक्सेस एक्सेसिफायर, पब्लिक पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, इंटरनल। हाँ, इंटर, पूरा नहीं है यहाँ पे। पब्लिक ओके। प्राइवेट और एक कुछ तो भी है, सब कुछ नहीं है लेकिन है एकदम। ओके। ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट है? अब जो लोग पहली सर बार ये एंगुलर पढ़ रहे हैं, इतना प्रैक्टिस करो एपीआई कॉल की कि हद नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एपीआई कॉल है, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस रहे, 2 साल का रहे, 4 साल का रहे, 5 साल का रहे, अपन एंगुलर या फिर रिएक्ट या फिर व्यू जेस वाले क्या करते हैं, अपन एपीआई कॉल ही करते हैं रोज। डाटा गेट करो, डेटा सेव करो, अपडेट करो, डिलीट करो, एपीआई कॉल के सिवा अपन कुछ भी नहीं करते। तो उतना इंपॉर्टेंट है एपीआई कॉल। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एपीआई कॉल। स्वैगर भी अगर तुम देख ले तो कौन सी एपीआई का काम क्या है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, ये एपीआई डिस्ट्रिक्ट की दो एपीआई, गेट, गेट ऑल डिस्ट्रिक्ट और गेट ऑल डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट आईडी, ये एपीआई क्या करेंगी, सारे डिस्ट्रिक्ट देगी। अगर उसमें से तुमको फिल्टर करना है पर्टिकुलर स्टेट से, तो वो ऑब्वियसली अगर स्टेट आईडी तो उसको पैरामीटर भेजना पड़ेगा। तो ऐसे पूरे एपीआई देखो, जैसे बल्क स्टेट था, अरे भेजेंगे अपन इसको। वही अगर ऐड तालुका है, सिंगल आउट। ओके। तो ये पूरा गो थ्रू करो, रिस्पॉन्स देखो, रिजल्ट देखो, लिंकिंग देखो, ऑब्जेक्ट में कैसी कैसी लिंकिंग है। जैसे सबसे पहले अपना इधर क्या, स्टेट क्रिएट हुआ, स्टेट में किसी का भी रेफरेंस नहीं है, देखो स्टेट आईडी और स्टेट नेम है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में स्टेट आईडी है, राइट। अब उसके बाद इधर क्या, सिटी, सिटी, सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट की आईडी है। उसके बाद तालुका, तालुका में सिटी की आईडी है। रेफरेंस देख रहे हो कैसे कैसे जा रहा है? समझे ना? जी सर। तो ये पूरी एपीआई अच्छे से देखो, एपीआई कॉल ऐसे लिख के देखो, और ये कोड पूरा लिख के देखो। उस दिन कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो गूगल कर सकते क्या? नहीं, ये हाथ से लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर बार अपन क्या करते, कॉपी पेस्ट करते, लेकिन अगर किसी ने टाइम पे लिखने के बोला तो ये कभी कभी नहीं सोचता अरे कैसा सिंटैक्स है। तो ये हाथ से लिखने की आदत डालो। ठीक है। सर हम HTML का जो पेज बनाते हैं ना, फॉर्म वगैरह, किसी का इनपुट लेते हैं जैसे हम्म। एम्प्लॉय वगैरह, जैसे मैंने कल देखा था पूरा वीडियो ये इंक्वायरी का। हम्म। तो उसमें जो इनपुट डाल रहे हैं इंक्वायरी का, तो वो टैब से ही आगे बढ़ रहा है, वो एंटर से आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, एंटर से आगे कैसे बढ़ेगा, टैप से ही आगे बढ़ेगा ना। जैसे बीपॉस है पतंजलि का, तो वो भी ऑनलाइन ही है, उसमें एंटर एंटर से ही वो आगे बढ़ लिखा रहा है। होगा, वो विंडोज एप्लीकेशन है ना। नहीं, ऑनलाइन कनेक्ट होता है वो भी। तो वैसा नहीं है, लिखना पड़ता है कोड बाय डिफॉल्ट, टैब पे ही नेक्स्ट इस पे जाता है, वो डिफॉल्ट बिहेवियर है। बट अगर तुमको एंटर पे चाहिए तो एंटर की क्लिक पे नए आगे वाले टेक्स्ट बॉक्स को एक्टिव कर दो।
स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का नेचर क्या है, टैब दबाओगे तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। हाँ वो एक बार देखना था सर कभी। हाँ चलेगा। सर कल एक्सेस एसी फायर स्टार्ट करेंगे।